आजमगढ़ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा 18 से 22 सितंबर 2024 तक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ में आयोजित होने वाले आजमगढ़ महोत्सव 2024 का बुधवार को भव्य शुभारंभ किया गया। बताते चले कि मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव का समस्त जनपदवासी भरपूर आनंद लें और महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की कला, संस्कृति एवं इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव एक बहुत बड़ा मंच होता है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की पौराणिक धरोहरों को सजाने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा मंच है जहां स्थानीय कलाकारों को भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मंत्री ने महोत्सव में जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे उन सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन को भी महोत्सव के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि आजमगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ महोत्सव 18 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। साथ ही इस महोत्सव में देश, प्रदेश एवं जनपद के इतिहास, संस्कृति, धरोहर एवं कला को प्रदर्शित किया जाएगा। कि आजमगढ़ में पौराणिक काल से इसकी एक सांस्कृतिक महत्व रहा है और यहाँ अनसुईया माँ के 3 पुत्र दुर्वासा ऋषि जी, चंद्रमा ऋषि जी और दात्रेय महाराज का तीनों के आश्रम रहे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए जाने में और साधना की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। तमसा तट पर उन्होंने तपस्या किया और तपस्वी के रूप में इस देश का मार्गदर्शन किया है। इसके साथ साथ यहाँ की हमारे बहुत बड़े कवि हरिऔध साहब रहे, जिनके नाम पर योगी जी की सरकार ने यहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया, हरिऔध कला केंद्र। इसके साथ साथ हरिपुर के भीतर संगीत और कला की एक पूरी उनका एक विरासत ही रही है, उसका घराना रहा है। उस घराना के उस कला को और आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका एक महाविद्यालय का शुभारंभ कराई और यहाँ पर कैफी आजमी साहब, शबाना आजमी और ऐसे तमाम ऐसे राहुल संस्कृतायन साहब ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले रहे हैं। हमारे दिलेश लाल निरहुआ ने भी आजमगढ़ की पहचान फिल्मों की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ाई है, तो उसे और विस्तार दिए जाने का ज़रूरत है और उसमें यह आजमगढ़ महोत्सव अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। स्थानीय कलाकारों को उभारने का और ग्रामीण शिल्पकारों को भी उनके शिल्प का प्रदर्शन करने का, और जो यहाँ की साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियों का एक तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र है मुबारकपुर, तो इन सब चीज़ों को उभारने का यह एक अवसर मिलता है और पूरी आजमगढ़ की जनता के माध्यम से ये अन्य अपने पूरे प्रदेश के भीतर और देश के कोने कोने में जा पाता है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत आजमगढ़ वासियों को आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।